हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो हम लोग यहां पे पार्ट 23 मेंसुरेशन 3D का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101 बोल रहा है द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैज़ द सेम रेडियस ए एंड दैट ऑफ एज दैट ऑफ द स्फीयर। एक कोन का जो बेस रेडियस है वो ए है और ये बेस रेडियस बराबर है एक स्फीयर के रेडियस ए के बराबर। बोथ द स्फीयर्स ऑफ द कोन एंड हैव द सेम वॉल्यूम देन हाइट ऑफ द कोन इज। तो हाइट ऑफ द कोन क्या होगा अगर ये हाइट अगर मानते हैं एच, क्या होगा अगर ये दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। तो वॉल्यूम इक्वल करते हैं, वॉल्यूम इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यानी ए स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4/3 पाई ए क्यूब। इसका वॉल्यूम होता है पाई बाई थ्री कैंसिल आउट, ए स्क्वायर इस ए से स्क्वायर से कैंसिल यानी एच इज इक्वल टू 4a, देयरफॉर 4a इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 102। कह रहा है द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड ए कोन है आर इन द रेशियो ऑफ √3:√2 एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो ऑफ √2:√3 देन देयर वॉल्यूम आर इन द रेशियो ऑफ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड कोन, सबसे पहला है सिलेंडर देन कोन। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर मतलब √3 का स्क्वायर यानी 3 और एच मतलब √2। अगेन कोन का जो वॉल्यूम होता है V1 डिवाइडेड बाई V2 लिखते हैं। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और एच स्क्वायर कितना हो जाएगा √3। एच स्क्वायर नहीं, सॉरी, ओनली एच। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा चलिए देखते हैं हम लोग। अगर इसको कट आउट करेंगे तो ये रूट कट पाई कटा, √3 से 3 कटा और 2 से √3 कटा यानी ये हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा तो 3√3 डिवाइडेड बाई √2 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर इसको ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है या ऐसे भी दे सकता है 3√6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 3√6 ऊपर में हो जाएगा नीचे में 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी आंसर दे सकता है, मतलब ये दोनों आंसर सही है, ये वाला भी आंसर और ये वाला भी आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 103 की तरफ। कह रहा है द सेमी सर्कुलर सीट ऑफ मेटल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। एक सेमी सर्कुलर सीट है, ये एक सेमी सर्कुलर सीट है जिसका डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। इसको बेंड किया जाता है इनटू ए ओपन कोनिकल कप। इसको बेंड करके एक कोनिकल कप बनाया जाता है। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ द कप इज़, कैपेसिटी ऑफ द कप क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे बेंड करेंगे हम इसको। अगर बेंड करेंगे तो ये जो रेडियस होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो रेडियस होगा ये इसका लेटरल ये वाला स्लैंट हाइट बन जाएगा, यानी स्लैंट हाइट जो है वो 14 के बराबर होगा। इतना दूर क्लियर है। और इसका जो ये सरकमफेरेंस होगा बेस का, वो इसके आधा सरकमफेरेंस के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि पाई आर इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर। पाई पाई कैंसिल मीन्स आर इज इक्वल टू 2r। तो अगर ये आर 14 है तो ये आर जो है पक्का 7 होगा। ठीक है, और ये 7 ये 14, तो हाइट निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 7√3। ठीक है, तो 7√3 अगर हुआ तो अब इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर मीन 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाइड बाई एच यानी 7√3 ये तो कटा 49 इंटू 22 1078 फिर √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 49 मल्टीप्लाइड बाई 22 इज इक्वल टू 1078 मल्टीप्लाइड बाई √3 है तो √3 को 1.732 लेंगे और ये बराबर 1867.096 डिवाइडेड बाई 3 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 622.37 अप्रॉक्स।
बट 37 नहीं है, 38 है, तो ये 38 अप्रॉक्सीमेटली इतना वैल्यू आएगा ये, इसलिए ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए कोनिकल फ्लास्क इज़ फुल ऑफ वाटर। एक कोनिकल फ्लास्क है, एक कोनिकल फ्लास्क है जो कि पानी से भरा हुआ है। ये कोनिकल फ्लास्क है जो कि पानी से भरा हुआ है। द फ्लास्क हैज़ ए बेस रेडियस आर एंड हाइट एच। ये आर बेस रेडियस है और हाइट जो है वो एच है, हाइट जो है वो एच है। ठीक है, द फ्लास्क हैज़ बेस रेडियस आर एंड हाइट एच। दिस वाटर इज poured इनटू ए सिलेंड्रिकल फ्लास्क ऑफ बेस रेडियस एम। ठीक है, ये जो है इसको एक सिलेंड्रिकल फ्लास्क में डाला जाता है। एक सिलेंड्रिकल फ्लास्क है जिसका बेस रेडियस है एम। तो बताइए कि इसका हाइट क्या गेन करेगा अगर पूरा पानी इसमें डाल दिया जाता है। तो मान लीजिए इतना हाइट गेन किया अगर, ठीक है, तो इस लेंथ को हम कैपिटल एच मानते हैं। तो वॉल्यूम कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई एम स्क्वायर कैपिटल एच। एच कैंसिल, मीन्स कैपिटल एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3m स्क्वायर। ठीक है, सो द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल फ्लास्क इज, तो सिलेंड्रिकल फ्लास्क में कितना हाइट होगा, इसमें तो आर स्क्वायर कहीं है ही नहीं। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, बस इसमें आर स्क्वायर छूट गया है। आर स्क्वायर लगा के ये ऑप्शन 4 लगा सकते हैं हम लोग। टेक्निकली चारों आंसर, चारों ऑप्शंस गलत है। ठीक है, कहीं ना कहीं आर तो रहेगा ही ना, क्योंकि आर और एम सेम तो कहीं दिया नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कोन आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। ऑब्वियस है, वॉल्यूम जो होता है 3:1 के रेशियो में होता भी है। फाइंड देयर डायमीटर एंड देन कंपेयर देम विद देयर हाइट्स आर व्हेन देयर हाइट्स आर इक्वल। तो इन लोग का डायमीटर क्या होगा अगर इन लोग का हाइट इक्वल है तो हमें पता है कि 3:1 सिलेंडर और कोन का तभी होता है जब वो सेम बेस रेडियस सेम और हाइट सेम होता है तो। ठीक है, तो अगर हाइट सेम है विद देयर हाइट्स आर इक्वल, हाइट्स अगर सेम है तो बेस रेडियस भी इक्वल होगा, इसलिए डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोन। ऑप्शन नंबर 2, कुछ सोचने का ज़रूरत ही नहीं कि क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए कोन हैज़ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कार्व्ड फ्रॉम ए cubical block of wood 10 × 5 × 2। द परसेंटेज ऑफ wood वेस्टेड इन दिस प्रोसेस। ठीक है, एक बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है, ये क्यूबिकल बॉक्स है जिसका लंबाई, ये चौड़ाई जो है या हाइट कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं उसको, वो है 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो काटा गया 1 सेंटीमीटर का, पक्का यहाँ से काटा होगा ऐसे। ठीक है, यानी ये 1 सेंटीमीटर हो गया, और इसका जो ये तो हाइट हो गया, ये तो बेस है 5 सेंटीमीटर और ये है इतना सेंटीमीटर। सबसे पहले तो देखेंगे इसका कुल मिला के इसका वैल्यू बताना है, वॉल्यूम कंपेयर करेंगे दोनों का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, अगर टोटल क्यूबॉइड का वॉल्यूम देखें तो 10 × 5 × 2 मीन्स 100, और 100 में से माइनस कर देंगे इस कोन का वॉल्यूम, तो कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मीन्स 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाई हाइट 7, 7 7 कैंसिल, 22 × 1 22, 22/3, 22/3 मतलब 22/3 का मतलब हो गया 7 होल 1/3%। अगर 7 होल 1/3% बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, तो जो बचता है वो कितना है, 92 होल 2/3%। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 107 कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाई 50% एंड द हाइट इज इंक्रीज्ड बाई 50% टू द फॉर्म ऑफ न्यू सिलेंडर, द वॉल्यूम विल डिक्रीज्ड बाई। ठीक है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर में वॉल्यूम का जो होता है उसमें वेरिएबल्स होते हैं 2 आर और 1 एच, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है।
तो अगर R में 50% का डिक्रीज़ हो रहा है, यानी 2 से 1 हो जा रहा है, ये भी 2 से 1 हो जा रहा है, और हाइट में इंक्रीज़ हो रहा है 50% का, यानी ये 2 से 3 हो जा रहा है। तो टोटल अगर देखेंगे तो 8 से ये हो गया 3, और 8 से 3 हो गया तो डिक्रीज़ कितना हुआ 5, 5 डिवाइडेड बाई 8 गुने 100, दैट इज़ इक्वल टू 62.5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ईच ऑफ द हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ द कोन इज इंक्रीज्ड बाई 100%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो बेस रेडियस और हाइट दोनों को 100% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी आर इंटू एच, 1/3 पाई तो कांस्टेंट रहता है कोन में। ठीक है, तो इसमें 1 से इसको बढ़ा के 2 कर दिया जा रहा है, इसको भी 1 से बढ़ा के 2, इसको भी 1 से बढ़ा के 2, यानी 1 से बढ़ा के टोटल 8 कर दिया जा रहा है। दैट इज 7 बढ़ाया जा रहा है 1 में मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 700%। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है इफ़ बोथ रेडियस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज बाई 20%, तो 20% इंक्रीज मतलब आर भी, आर और एच दोनों 20% हो रहा है, तो यानी 5 से 6 हो रहा होगा, ये भी 5 से 6 हो रहा होगा, ये 5 से 6 हो रहा होगा। मीन्स 20% इंक्रीज़ अगर हो रहा है तो वॉल्यूम इसमें कितना इंक्रीज़ होगा देखते हैं। ये 125 से 216 हो जाएगा। ठीक है, और 125 से 216 मीन्स इंक्रीज़ कितने का, इंक्रीज़ हो गया 91 का। तो 91 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाइड बाई अगर 100 करेंगे तो ये 5 गुने 4, 5 से 91, 25, 372.8 आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ होगा 72.8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है इफ़ द हाइट ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर सर्कुलर कोन इज इंक्रीज बाई 200% एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज रिड्यूस्ड बाई 50%। ठीक है, तो हाइट जो है सर्कुलर सिलेंडर का आर एच, हाइट को रिड्यूस किया जा रहा है 50%, रेडियस ऑफ द बेस को रिड्यूस किया जा रहा है 50%, यानी 2 से 1 हो जा रहा है, ये भी 2 से 1 हो जा रहा है, और हाइट को इंक्रीज़ किया जा रहा है 200%, मीन्स 1 से 200% इंक्रीज़ हो कर 3 हो जा रहा है, यानी टोटल 4 से 3 हुआ, यानी कुल मिलाकर डिक्रीज़ ही हो रहा है। डिक्रीज़ कितना हो रहा है, एक का किस में से, 4 में से, मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 25% का डिक्रीज़। तो 25 डिक्रीज़ बाई 25%, ऑप्शन नंबर 4। 111 देखते हैं। कह रहा है इफ़ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन आर ईच इंक्रीज्ड बाई 100%, देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन बिकम्स। तो हाइट और रेडियस ऑफ द बेस दोनों 100% इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम बताए थे 1:2, 1:2, 1:2 तीनों करेगा, यानी 1 से लेके 8 हो जाएगा, यानी कितना टाइम हो जाएगा ये 8 टाइम्स दैट ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाई 50%, रेडियस को 50% डिक्रीज़ किया जा रहा है, यानी 2 से 1, देन 2 से 1, एंड हाइट इज इंक्रीज बाई 60%। 60% मीन्स 5 से वो 8 हो गया, 60% बढ़ के 5 दूना 10 दूना 20 से ये हो जा रहा है 8, तो डिक्रीज़ कितना किया ये 12 किया, किसमें 20 में, मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 60%। ठीक है, तो 60% इसमें भी डिक्रीज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट of a cuboid are in the ratio of 1:2:3 if if they are increased by 100%, 200% and 200% respectively, then compared to the original volume the increase in the volume of the cuboid will be। कितना इंक्रीज होगा चलिए देखते हैं। 1:2:3 है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1:2:3 6। ठीक है, और अगर बढ़ाएंगे इसको तो 1 का वॉल्यूम 100% बढ़ेगा, 2 हो जाएगा, 2 का 200% बढ़ेगा, यानी 4 बढ़ेगा, यानी टोटल 6 हो जाएगा, और 3 का भी 200% यानी 6 बढ़ा, तो ये 3 जोड़ के 9 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 6 दूनी 12, 12 नवा 108, यानी 6 से ये 108 हो गया। तो 6 से 108 जो होता है वो कितना परसेंट होता है 18% होता है, यानी 18 टाइम्स। ठीक है, then compared to the original volume the increase in the volume of the cuboid, इंक्रीज कितना हुआ वॉल्यूम में 17 टाइम्स हुआ इंक्रीज, क्योंकि 18 गुना हो जा रहा है, 1 से 18 हो जा रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है 6 ना। ठीक है, 17 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है ईच ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 10%। तो 10% जब इंक्रीज होता है तो टोटल अगर 10 होता है तो 10 का 11, 10 का 11, 10 का 11, सब कुछ 10 में हो रहा है, तो
0.01331 मीन्स 33.1% का इंक्रीज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये दोस्तों, और आप सक्सेशन मेथड से बनाते हैं तो बहुत ही आसान होता है ये सब सारे क्वेश्चन बनाना। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सेशन तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आप मेरा जो भी नोटिफिकेशन है वीडियो का वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ़ द हाइट ऑफ द कोन इज इंक्रीज बाई 100% देन द वॉल्यूम इज इंक्रीज बाई, अगर हाइट को 100% इंक्रीज करते हैं, रेडियस को बिल्कुल सेम रखते हैं, तो कुछ भी अगर 100% इंक्रीज हुआ, आर जो है वो स्क्वायर फॉर्मेट में होता है, लेकिन एच जो है वो लीनियर होता है क्योंकि इसका पावर 1 होता है। तो 100% इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कितना होगा, सेम 100% ही इंक्रीज होगा क्योंकि एच एक ही रहता है। आगे बढ़ते कह रहा है द हेमिस्फेरिकल कप, एक हेमिस्फेरिकल कप है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर का, इज़ फिल्ड टू द ब्रिम विथ कॉफ़ी। ठीक है, एकदम ऊपर तक भरा हुआ है कॉफ़ी से। द कॉफ़ी इज़ देन पावर्ड इनटू ए वर्टिकल कोन ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर। इस कॉफ़ी को एक कोन में डाला जाता है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन दैट रिमेन्स एम्प्टी इज, कितना परसेंट रिमेन्स एम्प्टीड रहेगा। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि इस कोन में कितने ऊपर तक ये कॉफ़ी अटेगा। मान लीजिए यहाँ तक अटेगा और ये हाइट जो है अगर h है सपोज कीजिए, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कंपेयर करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 4 का क्यूब। ठीक है, 4 का क्यूब यानी 4 गुने 4 गुने 4 64, इसको 4 इंटू 4 इंटू 4 ही लिखते हैं ताकि आगे जाके कैलकुलेशन इजी हो। और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, आर स्क्वायर हर जगह कॉमन नहीं रहेगा। ठीक है, आर स्क्वायर हर जगह कॉमन नहीं रहेगा क्योंकि ये अगर 8 है तो यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा। हर जगह अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए, मैं थोड़ा दोस्तों यहाँ सिखाता हूँ आपको अभी। अगर यहाँ पे रेडियस 1 यूनिट है और हाइट 2 यूनिट है, तो अगर इस कोन को काट के छोटा वाला कोन इतना हाइट का कोन लेंगे तो यहाँ भी रेडियस और हाइट के बीच जो है वो 1:2 का रेशियो बनेगा। रेडियस इज टू हाइट इज इक्वल टू 1:2 का रेशियो बनेगा क्योंकि यहाँ बन रहा है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ये ध्यान दीजिएगा, ये रेड वाले पेन पे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ही होगा, और सिमिलर होगा तो आर और एच का रेशियो हमेशा बराबर होगा। चलिए अब आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे, यानी ये अगर जो भी एच होगा, ये जो आर होगा वो h/2 होगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो जो है वो तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं, तो आर को अगर h/2 लिखते हैं, h/2 का स्क्वायर यानी h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई h। ठीक है, पाई बाई थ्री कैंसिल आउट, h क्यूब इज इक्वल टू 4, एक और अदर आ गया, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 बाहर निकला, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इतना ज़्यादा 4 है, यानी 2 का पावर 10 है, 2 का पावर 10 मतलब 3 बाहर निकलेगा, यानी 8√2 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर h। ठीक है, तो 8√2 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर होगा h का वैल्यू। तो अब कह रहा है द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन दैट इज रिमेन एम्प्टीड। ठीक है, अब कितना वॉल्यूम उसका एम्प्टीड रहेगा वो देखना है एक बार। तो चलिए देखते हैं एक बार कितना वॉल्यूम इसका एम्प्टी रहेगा। एक बार इसको मैं मिटा दूँ। चलिए देखते हैं, कह रहा है
ये हाइट तो आ गया इतना। अच्छा हाइट इतना आ गया तो रेडियस भी पता चल गया मेरे को। रेडियस कितना है, 4√2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला वाला जो था फर्स्ट, जो टोटल, ये जो टोटल एरिया होगा जो इस कोन का, वो हो जाएगा 1/3 पाई r²h, यानी r²h यानी 4√2 का होल स्क्वायर, मीन्स 4√2 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 4 का 16 दूनी 32 मल्टीप्लाइड बाई 8√2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो गया। टोटल वॉल्यूम जो हो गया वो हो गया 1/3 पाई इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाई 16। ठीक है, पाई भी रहेगा यहाँ पे 1/3 पाई, और मल्टीप्लाइड बाई 100 अगर परसेंटेज निकालना है तो। ठीक है, ये टोटल एरिया ऑक्युपाइड होगा, इसमें से जो माइनस कर देंगे वो एम्प्टीड रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए, पाई/3 कटा, कैंसिल आउट, 8 से कट गया, 16 इससे 2 बार में कट गया, और 2 इससे कट गया 4 बार में, और ये √2/4 आया, यानी ये कट गया 25 बार में, यानी 25 √2 वॉल्यूम जो है, ठीक है, वो भरा हुआ है, इतना परसेंटेज भरा हुआ है। इसका मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 अगर करेंगे तो, सॉरी दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये जो 4 है ये 2 होगा क्योंकि ये हेमीस्फीयर है। ठीक है, तो ये 2 होगा तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, और ये √2 नहीं होगा, यानी अब जो है h, इसको मिटाते हैं एक बार। ये ध्यान दीजिए, अब जो h है वो h हो जाएगा, ये 4 बाहर निकलेगा और इसमें से 2 बाहर निकलेगा, 4 दूनी 8, यानी r = हो जाएगा 4। तो h = 8 और r = 4 होगा अगर, तब देखिए अब निकालते हैं इसका वॉल्यूम का, कंपेयर करते हैं। ये हो जाएगा 1/3 पाई r²h, यानी r² यानी 4 × 4 × 8, और पूरे बड़े वाले का देखते हैं अगर, तो 1/3 पाई r²h, यानी 8 × 8 × h, मतलब 16 मल्टीप्लाइड बाई 100%। परसेंटेज में देखना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करना ही पड़ेगा, परसेंटेज में आ जाएगा ये पाई/3 कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल, 4 चौके 16 कैंसिल, यानी 100/12 मीन्स 12.5%। तो 12.5% ऑक्युपाइड है। अगर 12.5% ऑक्युपाइड है तो एम्प्टीड कितना है, 87.5%। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था, 4/3 ले लिया था मैंने, जबकि लेना चाहिए था 2/3। आगे देखते हैं, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर दैट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम 1.5 हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड इन ए रेनफॉल ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का अगर रेनफॉल है और 1.5 हेक्टेयर ज़मीन से, 1.5 हेक्टेयर का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, 1 हेक्टेयर जो होता है वो 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा ज़मीन होता है, दैट इज़ 10,000 मीटर स्क्वायर का एक ज़मीन होता है। तो 1.5 जो होगा, 1.5 हेक्टेयर जो होगा वो हो जाएगा 15,000 मीटर स्क्वायर, और 15,000 मीटर स्क्वायर को अगर 5 सेंटीमीटर तक उठाना है तो 5 सेंटीमीटर मतलब 5/100 मीटर, तो कितना मीटर क्यूब पानी हो जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल, दैट इज़ 15 × 5 = 75, 750 मीटर क्यूब पानी हटेगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ईच एज ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इज 3 सेंटीमीटर। तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है √2 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब मीन्स 3 का क्यूब, दैट इज़ 27। 3 का क्यूब 27 होता है। तो अब ये अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से, ये कटा 9 से, यानी 9√2 डिवाइडेड बाई 4। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखिएगा। वॉल्यूम टेट्राहेड्रॉन का क्या होता है, √2 डिवाइडेड बाई 12 ए क्यूब।
ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। 9√2 डिवाइडेड बाई 4। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द इन सर्किल ऑफ द ट्रायंगुलर बेस इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ये ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म है। तो अगर ये प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म बना दिया मैंने। इसमें कह रहा है एक ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म है जिसका पेरीमीटर जो है वो 15 है बेस का। तो ये पेरीमीटर 15 है और इसका इन सर्किल जो है वो है 3। और तो इसका वॉल्यूम अगर 270 है तो हाइट कितना होगा? तो मुझे पता है वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है। एरिया ऑफ बेस जो है वो 15 टोटल पेरीमीटर दिया हुआ है और इन रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हम इसका वॉल्यूम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू आर होता है, ठीक है। एस इंटू आर, एस मतलब 15/2, 15/2, और आर मतलब 3 यानी 45/2 हो गया। तो अगर ये 45/2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट होगा इज इक्वल टू 270 टोटल वॉल्यूम। और इसको चेंज करेंगे तो 270 से ये 6 बार में h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 120 नंबर की तरफ। कह रहा है ए प्रिज्म हैज़ ए बेस हैज़ एज द बेस a right angled triangle whose sides adjacent to the right angle are 10 centimeter and 12 centimeter long. The height of the prism is 20 centimeter. The density of the material of the prism is 6 gram per cubic centimeter. Then the weight of the prism is, तो वेट निकालना है टोटल प्रिज्म का। 10 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल ट्रायंगल जो नीचे बना हुआ है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म है। तो ये हो गया प्रिज्म। ये राइट एंगल जहाँ बना हुआ है उसके एडजेसेंट साइड से 12 और 10 है। तो इसका जो बेस का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 12, दैट इज़ 12×5 = 60, ठीक है। और इसका जो हाइट है वो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर है, हाँ। तो टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट दैट इज़ इक्वल टू 1200। तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब जो हो गया इसका टोटल वॉल्यूम हो गया। तो अब टोटल वॉल्यूम से टोटल 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का 6 ग्राम वेट है। तो 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर का 1200 गुने 6 ग्राम होगा। तो 1200 गुने 6 ग्राम मतलब 7200 ग्राम। और 7200 ग्राम हमको दोस्तों पता है कि 7200 ग्राम जो है 7.2 kg के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 121 की तरफ। कह रहा है ए कॉपर रॉड ऑफ 1 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लेंथ इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर एंड 18 मीटर लेंथ, ठीक है। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर जो है 1 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर डायमीटर है यानी जो रेडियस होगा वो 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका जो टोटल लेंथ होगा वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का। इसको क्या किया जा रहा है, एक यूनिफॉर्म डायमीटर वाले 18 मीटर लेंथ के में इसको ढाल दिया जा रहा है। इसको मतलब एक बड़ा तार बना दिया जा रहा है जिसका जो लंबाई है वो 18 मीटर का है। मीन्स 8 सेंटीमीटर से 18 मीटर का बनाया जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा अब इसका वायर का रेडियस जो होगा वो कितना होगा। तो ऑब्वियस है दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करेंगे बस। और ये एक सिलेंड्रिकल मेटल है, मतलब सिलेंड्रिकल फिगर है। तो सिलेंड्रिकल फिगर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। r मीन्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 सेंटीमीटर में सब चीज़ है। तो यहाँ भी अगर करेंगे तो इसका भी जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा πr² मल्टीप्लाइड बाई h कितना हो जाएगा, 18 मीटर है यानी 1800 सेंटीमीटर। अब इसको अगर चेंज करेंगे तो ये कटेगा 2 से, ये कट जाएगा 900 से, पाई ये r² पाई कटा यानी r² इज इक्वल टू 1/900 दैट इज r इज इक्वल टू 1/30। देयरफॉर r इज इक्वल टू 1/30 इज द करेक्ट आंसर।
मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 122 कह रहा है ए वेल 20 मीटर इन डायमीटर, एक वेल है और हमको पता है कि वेल जो होता है वो एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो सिलेंड्रिकल शेप का डायमीटर जो है वो 20 मीटर है, यानी रेडियस जो है वो 10 मीटर का होगा। इस डक 14 मीटर डीप, इसको 14 मीटर नीचे तक इसको डक किया गया। एंड अर्थ, अर्थ मीन्स मिट्टी, अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड ऑल ओवर इट टू ए विड्थ ऑफ 5 मीटर टू फॉर्म ए एम्बैंकमेंट। इसके बाहर से एम्बैंकमेंट बनाया जा रहा है, यानी एक छोटा सा चबूतरा टाइप का देखते होंगे आप, मैं थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, बाहर से ऐसे बना दिया जाता है ताकि कोई कुआं में गिरे नहीं। ठीक है, इस टाइप का बना दिया जाता है। ठीक है, और ये जो हाइट है वो है 5 मीटर का। ठीक है, सॉरी, विड्थ ऑफ 5 मीटर है, हाइट नहीं 5 मीटर। ये विड्थ जो है इसका, ये चौड़ाई जो है एम्बैंकमेंट का वो 5 मीटर का है। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, ये एम्बैंकमेंट है, ये जो है यही एम्बैंकमेंट है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और ये तो कुआं वाला पोर्शन होगा। ठीक है, और ये जो है वो 5 सेंटीमीटर का, 5 मीटर का चौड़ाई है अगर वो, तो देखते हैं द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज, तो हाइट पूछा जा रहा है, मतलब ये जो हाइट है वो पूछा जा रहा है। तो इसी मिट्टी को निकालेंगे, इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो मिट्टी है उसका जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाइड बाई हाइट मीन्स 14। और इसको जो सजाया जाएगा ऊपर में या एम्बैंकमेंट बनाने के लिए, वो भी एक सिलेंडर ही होगा, बट वो हॉलो सिलेंडर होगा। और हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अब ये लेंथ बोल रहा है 10, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना हो जाएगा 15। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, यहाँ से पूरा यहाँ तक, सेंटर से लेके इस पूरे बड़े वाले तक पूरा 15 हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर दैट इज़ 200। ये पाई सबसे पहले कैंसिल करते हैं इसको, ये हो जाएगा 1400 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 और आर यानी 10 का स्क्वायर 100 यानी 125 इंटू एच। सो एच इज इक्वल टू 1400 डिवाइडेड बाई 125, यानी 14 गुने 100 कर देते हैं हम, ज़्यादा आसान होगा। 14 गुने 100 डिवाइडेड बाई 125, ये कट गया 5 से, ये कट गया 4 से, 14 चौके 56, 56/5 दैट इज़ 11.2 मीटर इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 11.2 मीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 123 पर। कह रहा है टू सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। दो सॉलिड सिलेंडर है, दो सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस जो है एक का 4 सेंटीमीटर है और एक का 5 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर रिकास्ट इनटू सिलेंड्रिकल डिस्क ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द डिस्क इज। ठीक है, इसको एक रिकास्ट किया जाता है, दोनों को, दोनों सॉलिड सिलेंडर्स को रिकास्ट किया जाता है एक सिलेंड्रिकल डिस्क में जिसका थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द डिस्क क्या होगा, तो दोनों का वॉल्यूम जो भी होगा वो इस डिस्क का थिकनेस, एक डिस्क जो बनाया जाता है बहुत बड़ा, उसका वॉल्यूम होगा। दोनों का वॉल्यूम देखते हैं पहले क्या होगा। दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर दैट इज़ 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस पाई आर स्क्वायर एच यानी 25 गुने 4, ये बराबर हो जाएगा इस डिस्क के थिकनेस के। और डिस्क भी कैसा फॉर्म में है, ये भी एक तरह का सिलेंडर ही फॉर्म होगा जिसका थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। तो थिकनेस जो 1 सेंटीमीटर है वो थिकनेस जो है ये हाइट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई
आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। चलिए पाई 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 कैंसिल, 16 इंटू 6, 16 छक 96 प्लस 25 चौके 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच, ठीक है। और एच जो है 1 है, 1 सेंटीमीटर है, तो इसको 1 कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 1 ही रहेगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 196 मीन्स आर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 होता है, यानी आर 14 सेंटीमीटर हुआ, तो ये आर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 194 देखते हैं, कह रहा है ए मेटेलिक हेमिस्फीयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्फीयर ऑफ ए कोन विद द सेम बेस रेडियस आर एज दैट ऑफ द हेमिस्फीयर। एक मेटेलिक हेमिस्फीयर है, ठीक है, एक मेटेलिक हेमिस्फीयर है, ठीक है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्फीयर इन द शेप ऑफ द कोन, सॉरी, इन द शेप ऑफ द कोन विथ सेम बेस रेडियस। इसका बेस रेडियस सेम है, अगर ये आर है तो ये भी आर है, ठीक है, एज दैट ऑफ द हेमिस्फीयर। इफ़ एच इज़ द हाइट ऑफ द कोन, अगर एच जो होता है वो हाइट ऑफ द कोन होगा, तो ये बताना है कि क्या होगा, ठीक है। रेडियस, बेस रेडियस कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए तो ये दोनों का वॉल्यूम सेम है, कह रहा है दोनों का इफ़ द हाइट ऑफ द कोन इज मटेरियल मेल्टेड एंड रिकास्ट, मेल्टेड एंड रिकास्ट कर रहा है, इसी को मेल्ट करके इसी को दोबारा बनाया जा रहा है, यानी वॉल्यूम इक्वल होगा। तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई कैपिटल आर क्यूब, ये बराबर हो जाएगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई बाई थ्री कैंसिल आउट, आर स्क्वायर जो है आर स्क्वायर से इधर कट जाएगा, इधर बच जाएगा आर, यानी आर इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई, ये 2 नीचे गया, ठीक है, तो एच डिवाइडेड बाई 2, यानी एच इज इक्वल टू 2 आर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है 3 सॉलिड मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए न्यू सॉलिड स्फीयर। तो स्फीयर जो होता है उसका वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब फॉर्मेट में होता है, हमको पता है। तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216, 8 का क्यूब हो जाएगा क्या हो जाएगा 512, प्लस 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000। ये तीनों को अगर मिला के एक नया कुछ बनाते हैं तो उसका जो आर क्यूब होगा वो हो जाएगा 1728, ठीक है, कैलकुलेट करने पे 1728 आएगा। और 1728 मीन्स व्हाट, 12 का क्यूब जो होता है वो 1728 होता है, यानी जो डायमीटर होगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जो दूसरा डायमीटर होगा, जो बड़ा डायमीटर होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर। या फिर दोस्तों अगर ये इतना भी नहीं करना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो, थोड़ा सा क्या ध्यान देंगे, चलिए ये 12 क्यूब तो होगा, ठीक है, हमको पता चल गया कि ये 12 होगा। ये बताइए कि ये तीनों, एक 6 सेंटीमीटर का डायमीटर का है, एक 8 का है, एक 10 का है, तो तीनों को मिला के एक जो बनेगा वो क्या 6 से 8 से 10 से, यानी 10 से भी वो तो बड़ा होगा, क्योंकि 10 में कुछ ना कुछ तो प्लस हो रहा है, और 10 से बड़ा जो है एक ही ऑप्शन है जो कि है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आपकी 12 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर नहीं करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।